ओम जी सर्वेभ्यो नमः। कैसे हो? बढ़िया में ना। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रिज कोर्स का सिलेबस क्या रहता है। आप सभी को पता है मैं बीएनवाईएस का छात्र हूँ, बट मेरे साथ भी मेरे सहपाठी है, मेरे साथ भी मेरे बहुत सारे दोस्त है। तो उन लोगों को भी कैमरा के सामने लाना पड़ेगा ना, कैमरा के सामने उन लोगों को भी लाना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएनवाईएस ब्रिज कोर्स जो कि 6 महीने का होता है, उसके सिलेबस क्या रहता है। बहुत सारे कॉमेंट्स आया था कि भाई पतंजलि में 2 साल का फर्स्ट ईयर कैसे होता है। फर्स्ट ईयर तो बेसिकली 1 साल का होना चाहिए, तो पतंजलि में 2 साल का इसका मामला क्या है भाई, वही बताओ। सबका कमेंट्स आता है। तो फर्स्ट ईयर में ब्रिज कोर्स रहता है 6 महीने का, उसके बाद जो बच जाता है वो हो जाता है तुम्हारा फर्स्ट ईयर। तुम पहले ब्रिज कोर्स क्वालिफाई करोगे, उसके बाद जाके आप लोगों को फर्स्ट ईयर में जाना पड़ेगा। तो ब्रिज कोर्स में सिलेबस क्या क्या आता है, आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, आपके सामने मेरे सहपाठी है, वो आज आपके सामने प्रस्तुत करेगा बीएनवाईएस का सिलेबस में। जैसे कि हम बीएनवाईएस ब्रिज कोर्स में फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, बायोलॉजी पढ़ते और संस्कृत पढ़ते। तो ये जो चारों सब्जेक्ट पढ़ते उनका सिलेबस क्या रहता है, तो उसके ऊपर आज चर्चा करेगा प्रयाग। तो लेट्स वेलकम प्रयाग ऑन आवर वीडियो। Let's discuss about the syllabus of bridge course, which contains physics, chemistry, biology and Sanskrit. Physics contains 9 units रहते। 9 यूनिट में पहला यूनिट जिसमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस आ जाते हैं, इसमें आपको डिराइव्ड यूनिट्स, CGS, MKS वगैरह ये सब के यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद आता डायनामिक्स, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल, उसके मोशंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ये सब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब के इक्वेशंस और थियोरी वगैरह आपको जानने पड़ेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 3 में फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स, जिसमें फ्लूइड थ्रस्ट, प्रेशर, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। उसके बाद आता यूनिट 4 सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, ये सब आपको जानना पड़ेगा। फिर आते कोहेसिव, एडेसिव फोर्स वगैरह, ये सब आ जाएंगे। तब उसके बाद आता है यूनिट 5 जो है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में आपको क्या जानना पड़ेगा, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, जो थर्मोडाइनमिक्स के टॉपिक्स वगैरह हैं वो सब आपको जानने पड़ेंगे। हीट टेम्परेचर जैसे कार्नोट्स इंजन वगैरह हो गए, ये सब जानने पड़ेंगे मेनली। फिर आता यूनिट 6 जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल चैप्टर्स आ जाएंगे इसमें, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, उसके डायग्राम्स, उसके लॉज और उसके इक्वेशंस, ये जानने पड़ेंगे आपको ज़्यादातर। फिर आएंगे आपके वेव्स एंड साउंड्स जो कि यूनिट 7, उसमें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशंस, उसके ग्राफ्स, उसके इक्वेशंस, ये आ जाएंगे। फिर ऑसिलेशंस ये, और उसके थोड़े एप्लीकेशंस आएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह, उसके प्रिंसिपल्स वगैरह, वर्किंग वगैरह, ये देखने पड़ेंगे आपको। फिर आता है यूनिट 8 जो कि है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आएंगे कूलम्स लॉ वगैरह, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस के 2-3 ग्राफ रहेंगे एक एक मटेरियल के। जैसे आपको पता होगा गैलियम आर्सेनाइड, वो एक सबसे यूनिक एलिमेंट माना जाता है जो जिसका रेजिस्टेंस बहुत अलग ही डेविएशन शो करता है। और लास्ट यूनिट आता मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आपको पी टाइप, एन टाइप, सेमीकंडक्टर्स वगैरह देखने पड़ेंगे, पीएन जंक्शन देखने पड़ेंगे, और रेडियो एक्टिविटी, और अपने डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये सब, और अपना अल्फा बीटा गामा रेज। ज़्यादातर यही आपको जानने, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है फिजिक्स में, बस आपको एप्लीकेशंस, इक्वेशंस, वर्किंग और प्रिंसिपल्स, बस यही जानने हैं आपको। ये क्लियर हो गया तो आपका फिजिक्स पूरा क्लियर है।